बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है रमीज़ खान और रमीज़ खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आपका खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत की। किस तरह भारत की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। ताकत के नशे में चूर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान की 3 दरियाओं का पानी तो ना बंद कर सके, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी बंद कर दी फिजाई हदूद, एयर स्पेस। नाजरीन, इस फिजाई हदूद को बंद करने से इंडिया की क्या चीखें निकली हैं और बदतदरीज कितना नुकसान रिपोर्ट हो रहा है इंडिया से, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, जब ये अप्रैल में पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद इंडिया की एयर जो स्पेस है उसको बंद किया, तो इंडिया की अपनी कंपनीज बिलखुसूस एयर इंडिया, उसने ये रिपोर्ट किया कि उनको एक साल में 5,000 इंडियन करोड़ का नुकसान होगा। अब ये 5,000 इंडियन करोड़ का मतलब ये ऑलमोस्ट 16-17 हजार पाकिस्तानी करोड़ रुपए का नुकसान होने का एक साल में होगा। लेकिन 2 दिन पहले इंडिया एयर के सीईओ चैंबल ने यह रिपोर्ट किया कि उनको आज तक 4,000 इंडियन करोड़ का नुकसान हो चुका है, ऑलमोस्ट $600 मिलियन का नुकसान हो चुका है। और बाकी एयरलाइंस का हाल भी कुछ यूं है कि उनकी 2 और एयरलाइंस, एक एयरलाइंस को 20% उनके प्रॉफिट्स में ड्रॉप आया, जिसमें एयर इंडिया को शामिल है। दूसरी एयरलाइंस जो है उनकी स्पेस जेट, उसको 3.75 बिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ आज तक। अब सवाल नाजरीन ये है कि इंडिया इतने बड़े बड़े दावे करता था कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देंगे। उन्होंने अपने दावों में उनकी नेवी कराची तक पहुंचा दी, कराची क्या इस्लामाबाद तक पहुंचा दी कि वो इस्लामाबाद तक कब्जा कर चुके हैं। लेकिन अपना हाल ये है कि अपनी भारतीय एयरलाइंस भी उनको चीखे मार मार के बता रही है कि भाई अपनी औकात जानो, अपनी हदूद में आओ। दूसरा, उनका चीखू लाल अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान को ये कहता है कि उनकी एक त्रिशूल नामी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। ये एक्सरसाइज के नतीजे में पाकिस्तान इतना घबरा गया कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। अबे चीखू लाल, बात यह है, ये 28 तारीख को सुबह हमने कराची और लाहौर के दरमियान एक पतली सी स्ट्रिप को नो गो एरिया बनाया था अपने एयर स्पेस के लिए, और 29 को वो एयर स्पेस दोबारा खोल दी 9 बजे। तुम्हारी एक्सरसाइज का आगाज तो 30 को हो रहा है। तुम्हारी एक्सरसाइज से डर के हमने एक दिन पहले अपना बंद करना था एयर स्पेस, और वो भी इतना छोटा सा पट्टी बंद करनी थी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो हया करो। अब इसके साथ ये एयर इंडिया को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी क्या तफसीलात है, उसको मजीद जानने के लिए हमने मदऊ किया है आज हमारे सीनियर एनालिस्ट तालिब फरीदी साहब, जिस तरह मैं बताते आया हूं कि ये रिपोर्टर्स जो है सिविल एविएशन रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सिविल एविएशन कवर करते आए हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि इस वक्त इंडिया का हाल क्या है, मोदी सरकार का क्या हाल है? रमीज, इंडिया की चीखें जो है ना पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं, और ट्रम्प जो है ना उन चीखों का मज़ा हमसे ज़्यादा ले रहा है। वो हर अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडिया के जहाज़ों के गिरने और इंडिया की बदबख्ती की जो दास्तान है ना वो सुनाता है। और वो जब दास्तान पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती हैं तो इंडिया की ना सिर्फ चीखें बल्कि हर जगह से लाल हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा, वो चीखें सुनवा रहा है कि पता नहीं दुम पे पैर रख देता है बार बार हर स्पीच के अंदर। दुम पे नहीं, उसने हर जगह ही पैर रखा हुआ है। इंडिया की हर जगह पैर रखा हुआ। आप इससे अंदाजा लगाए ना कि इंडिया की ने कहा था कि जी हमने लाहौर में भी नेवी के ऊपर अटैक कर दिया। भाई लाहौर में कौन सा समुंदर है, नेवी कहाँ से? भाई उनकी मीडिया कुछ भी कर सकती है, उनका लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं कि उनके सीईओ जो है विल्सन चैंबल, उसने कहा है कि जनाब पाकिस्तान के स्पेस बंद होने से उनको 4,000 इंडियन करोड़ का नुकसान हुआ। पहले तो बताइए पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं? सर, ये कि पाकिस्तानी रुपीस में बात करेंगे तो तकरीबन ये कोई 150-200 अरब के करीब चला गया है। ठीक है ना। और ये सब 6 महीने हुए हैं, 6 महीने के दौरान हुआ है। अगर आप कार्गो की बात करें, जो कार्गो भी इनको जाहिर बात है जो, और ये एक एयरलाइंस है, हमने आपको बताया 3 और एयरलाइंस हैं। अगर जो ओवरऑल बात करें टोटल जो नुकसान करें ना 200 यानी कि $1.36 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ठीक है, और ये मजीद बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है नोटम जारी कर दिया था। एयर स्पेस जो है अगले महीने तक जो है वो बंद रहेगी, और उसको फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। बात यह है कि भारत की जो जितनी भी यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इसके अलावा बरतानिया के लिए जो परवाज़ें थी वो तमाम हम पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से जाती थी। यानी कि पाकिस्तान की 30 मिनट से लेके, अच्छा इसको अगर थोड़ा मुझे पलाव करें, एक्सप्लेन करना कि भारत की इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान की हदूद के ऊपर से फ्लाई करती हैं, जिसमें एयर इंडिया, फिर एयर इंडिया की एक सब्सिडरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, फिर गो जेट है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिको है, विस्तारा है। ये 6 एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए यूके, कनाडा, यूरोप और दीगर ममालिक को ट्रैवल करती है। अब ये 6 की 6 एयरलाइंस जो हैं ये लॉसेस रिपोर्ट कर रही हैं। आज तो हम आपको सिर्फ एक लॉस, प्राइमरी लॉस पे फोकस कर रहे हैं, वो एयर इंडिया का लॉस है, चूंकि उनके सीईओ चैंबल ने ये बात पब्लिकली कर दी है। बाकी एयरलाइंस की बुक्स के अंदर भी लॉसेस जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो टोटल लॉस का क्वांटम जो है दैट इज इन मल्टी बिलियंस।
ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है जिसको इंडिया बहरहाल रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा। और इसके अंदर माजरत एक और चीज भी ऐड करता जाऊं कि जो यूरोप की और यूके की फ्लाइट्स हैं फ्रॉम इंडिया, उनमें 30 मिनट का इजाफा हुआ है, 30 मिनट से 45 मिनट का इजाफा हुआ है, जबकि जो फ्लाइट है टुवर्ड्स यूएसए और कनाडा, इनका जो इजाफा है 3 घंटे का इजाफा हुआ है। तो आप जो बता रहे थे कंटिन्यू। देखिए जी, उससे क्या होता है कि वो फिर उनको अपनी जो है ना फ्यूल लेने के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ करना पड़ता है ना किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो उसके अलग से भी चार्जेस उनको पे करने पड़ रहे हैं ना, तो वो भी तो लॉस ही है ना उनका। दूसरा, उनकी जो एयर कार्गो थी वो बहुत ज़्यादा शफल हो रही है, बहुत सारी जो उनके फ्रूट वेजिटेबल ऐसी थी जिनको बर वक्त पहुँचना था, उसमें भी इजाफा हो गया ना। वो जो फॉर एग्जांपल कॉस्ट अगर $100 आई थी वो $200 पे चली गई है। तो इंडिया में वैसे ही उनको ट्रंप की पाबंदी का सामना भी है, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस बंद है, तो वो एक भूचाल सा आया हुआ है। इंडिया की बड़ी कोशिश है, वो कहते हैं ना कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं। अब चीखें जो है सब एयर इंडिया की शुरू की हैं। देखा जाए तो तमाम एयरलाइन पाकिस्तान की फजाई हदूद से रोजाना जो इंडियन परवाजें गुजरती हैं वो तकरीबन 140 से 150 के करीब भी हो जाती हैं, यानी कि आने जाने की बात कर रहा हूँ मैं ना। जब एक परवाज जाती भी है और उसी रूट से वापस भी आती है, तकरीबन वो डेली की तकरीबन 150 के करीब, कुछ डेज में वो 150 हो जाती हैं, लेकिन 140 150 तो रहती हैं। अब आप अंदाजा लगाएं 140 150 परवाजें जो हैं डेली की, जब वो डिस्टर्ब होंगी, उनकी फ्यूल कास्ट बढ़ जाएगी, उनके तमाम अखराजात बढ़ जाएंगे, तो वो कैरी नहीं कर सकेंगे, वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और इसका एडवांटेज जो है दीगर एयरलाइन ने उठाना शुरू कर दिया है। जो इंडियन एयरलाइंस हैं वो इस तरह नहीं जा पा रही हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, और दीगर ममालिक की एयरलाइन जो है वो तमाम का तमाम बेनिफिट जो है वो ले रही हैं। और जो मैंने भी रफली कैलकुलेशन किया, तो 2-3 बंदों से मेरी बातचीत हुई है, तो तकरीबन इस दौरान जो है दीगर गैर मुल्की एयरलाइन ने तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर का बिजनेस किया है फ्रॉम इंडिया। अच्छा, इसकी निस्बत ये तो नुकसान हो गया। पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तानी चूंकि हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स अगर हमें सोचा जाए, बावजूद इसके कि इंडिया ने दहशतगर्दी पाकिस्तान में जितनी कराई है इसकी कभी फोरेंसिक एनालिसिस हो, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना केस इंटरनेशनली उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। हमेशा इंडिया के सामने से ये इल्जाम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जबकि पाकिस्तान इज द एक्चुअल जो सफर है और विक्टिम है इस पूरे टेररिज्म का। तो अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस दोबारा इंडिया ने खुलवानी हो तो क्या करे? कोई हल पाकिस्तान ने उनको तजवीज किया है? वो हाथ जोड़े, सही है, पाँव पकड़े, माफी मांगे पाकिस्तान गवर्नमेंट की और पाकिस्तान अवाम से माफी मांगे, ठीक है, और इंटरनेशनल एक्सेप्ट करे कि जी पहलगाम का वाकया हमने रचाया था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारा हमें दुख है उन लोगों का, जो 26 लोग जो है इस लोकल ऑपरेशन में उनके लुकमा अजल बने, उनका हमारा दुख है। दुनिया में कहीं भी कोई इंसान मरे, नाजायज मरे, तो एज मुसलमान एज पाकिस्तानी हम उसका दुख करते हैं। हम आप लोगों की तरह नहीं है, मोदी गवर्नमेंट हम आप लोगों की तरह नहीं है कि ये देख के तफरीक करें कि ये हिंदू मरा है, या मुसलमान मरा है, या सिख मरा है। हमारे लिए जो भी नाजायज मरेगा हम उसका दुख करेंगे, चाहे वो हमारे अपने मुल्क में हो चाहे किसी और के मुल्क में हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना वहां पे तो भारत ये नहीं कि पकड़ते हैं उनके भारतीय और वो कहते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, या ये नहीं अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, जय श्री राम को या राम की वो करो, जय जयकार करो। वो हाल तो इतना ये हो चुका है, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का हाल इतना बुरा है कि अपने ही मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिख के बाद में रौला डाल देते हैं, देखो जी हमारी डिसिक्रेशन किया है, हमारी होली प्लेसेस की डिसिक्रेशन किया है। ये जाहिलों वाले काम छोड़ दो, अपने मुल्क में अपने ही लोगों में तफरीक करते हो कि हमारे लोग नहीं है, ये तो मुसलमान है। ओ भाई, मुसलमान भी तो तुम्हारी मुल्क के हैं, ये परसेंटेज भी तुम्हारी मुल्क की है, इसकी भी तुम्हारी इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन उतनी है जितनी एक हिंदू की है। तो मेरे ख्याल अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके चीखू लाल साहब एक और चीज फरमाते हैं कि ऑपरेशन त्रिशूल के चक्कर में पाकिस्तान बहुत पैनिक कर गया, घबरा गया, डर गया। और भाई, और भारतीय फौजी के हाथ में मिसाइल या पिस्तौल और बंदर के हाथ में माचिस तो शरीफाबाद में डरता है। तुम लोगों ने 2022 में अपना ब्राह्मोस उड़ाया था अंबाला से, और वो बेचारा गिर गया जाके मियां चन्नू में। तो तुम लोगों को तो ये नहीं पता कि तुम जो चीज उड़ाते हैं यहाँ को चली यहाँ को जाती है। तो भाई, शरीफ आदमी डरता है बंदर के हाथ में माचिस से, इसलिए पाकिस्तान जो है तुमसे डरता है। वरना पाकिस्तान को तुम्हें जवाब देते ना तो देर लगती है, और जब जवाब देता है तो तुम्हें उसको कवर करने के लिए जितनी कोशिश भी करते हो ना, अपनी ऑपोजिशन लीडर जो है उसको उसकी पार्टी से तोड़वा के तुम बाहर भेजते हो, दुनिया में भेजते हो, कांग्रेस के लीडर को पकड़ के, लेकिन वो उसकी भी कोई बात नहीं सुनता। बेहतर है अच्छे हमसाये बन के रहो, इज्जत से रहोगे, कामयाब भी होगे, तरक्की भी करोगे। वरना पाकिस्तान तो दुनिया में नाम बना रहा है, हर जगह में सेंटर स्टेज में मौजूद है और आगे भी इंशाल्लाह तरक्कियां करेगा। इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।